नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राज्य में खनिज संपदा से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो है आपका 17, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अपने 16 और 15 वो भी आपके प्रैक्टिस सेट थे, वो भी आपके खनिज संपदा से संबंधित थे। तो दोस्तों, हमने राज्य में खनिज संपदा से संबंधित 3 प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं और इन 3 प्रैक्टिस सेट में हमने राज्य में खनिज संपदा से संबंधित सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो दोस्तों, आज जो आपका खनिज संपदा का ये प्रैक्टिस सेट है ये लास्ट है। इसके बाद हम अगला जो प्रैक्टिस सेट लेंगे वो आपका नया होगा, ठीक है, नए टॉपिक पर आधारित होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राज्य में खनिज संपदा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप शिल्पी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आज का, राज्य सरकार व किस तेल कंपनी के समझौते से पचपदरा बाड़मेर में देश की प्रथम क्रूड ऑयल पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी लगाई जा रही है? ए ONGC, बी है केयर एनर्जी, सी है HPCL, डी है SR। दोस्तों, हाल ही में आपके बाड़मेर राज्य में जो खनिज तेल रिफाइनरी लगी है, ठीक है, तो इसमें आपके राज्य सरकार और एक जो आपके ऑयल कंपनी है उनके मध्य समझौता हुआ दोस्तों। तो आपको बताना है वो कंपनी कौन सी है जो आपके राज्य सरकार और उस कंपनी के मध्य समझौता हुआ है। रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रिफाइनरी आपके पचपदरा बाड़मेर में है। दोस्तों, इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था? आपके देश के PM है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों आपके 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बाड़मेर में आपके खनिज तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों, राज्य सरकार और HPCL के मध्य समझौता हुआ है। किसके? HPCL। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखो दोस्तों, आपके जो HPCL कंपनी है, ठीक है, HPCL और राज्य सरकार का इसमें हिस्सा कितना कितना है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो HPCL का हिस्सा है 74, ठीक है, और 26 है राज्य का। याद रखना ये हिस्सा दोस्तों, ठीक है। HPCL कंपनी का कितना है? 74 और राज्य सरकार का 26% हिस्सा है इस रिफाइनरी में, ठीक है। तो राज्य सरकार और HPCL के मध्य समझौता हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का तनोट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज तेल, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला, डी अवबदुन। जैसलमेर का तनोट क्षेत्र, तो दोस्तों तनोट में दोस्तों आपके जो आपका जैसलमेर जिला है दोस्तों ये आपके प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक गैस। तो एक तो आपकी प्राकृतिक गैस भी हो गया। तनोट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। और दोस्तों तनोट क्षेत्र है, यहाँ पर आपके तेल के कुएं भी है। क्या है? तेल का कुआं भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों, ठीक है। तनोट क्षेत्र है जो आपके खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राजमहल टोक में किस खनिज का उत्पादन होता है? ए हीरा, बी पन्ना, सी तांबा, डी ग्रेनाइट। राजमहल टोक में किस खनिज का उत्पादन होता है? दोस्तों, राजमहल टोक में आपके एक त्रिवेणी संगम भी बनता है नदियों का, ठीक है, जिसमें आपके आती है एक तो बनास नदी, ठीक है, बनास में एक तो आती है आपके खारी नदी और एक आती है डाई नदी। ये तीनों नदियां आपके राजमहल टोक में मिलती है। किसकी? बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? राजमहल टोक में। तो दोस्तों, राजमहल टोक में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके तांबड़ा का। किसका? तांबड़ा का जो ओरिजिनल नाम है दोस्तों वो है आपका गार्नेट, याद रखना, ठीक है। गार्नेट है। गार्नेट को राज्य में तांबड़ा या रक्तमणि कहा जाता है। तांबड़ा या रक्तमणि किस खनिज को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके गार्नेट को। तो राजमहल में एक तो आपके गार्नेट का उत्पादन होता है जिसे तांबड़ा या रक्तमणि कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजमहल टोक में एक्वामेरिन का उत्पादन होता है। किसका? एक्वामेरिन खनिज का। एक्वामेरिन खनिज को राज्य में फिरोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरोजा, ठीक है दोस्तों। तो एक्वामेरिन और गार्नेट का जो खनिज का उत्पादन कहाँ पे होता है? राजमहल टोक में। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मिट्टी का उत्पादन किस जिले में होता है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी बूंदी, डी जयपुर। गैरिक मिट्टी का उत्पादन
दोस्तों आपके जो राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर का रंग करवाया गया है, दोस्तों जयपुर को रंगवाया गया था वो आपकी गैरिक मिट्टी में रंगवाया गया था। किस मिट्टी में? गैरिक मिट्टी में। तो दोस्तों गैरिक मिट्टी का उत्पादन होता है आपके बूंदी जिले में। किस जिले में? बूंदी जिले में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सिलिका सैंड है, वाल कल्ले है, चाइना कल्ले है, इनका उत्पादन आपके बीकानेर जिले में होता है। बाड़मेर जिले में होता है आपके मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन। किसकी? मुल्तानी मिट्टी, जिसको आपके मेट भी कहते हैं। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी या मेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी सिरोही। प्राकृतिक गैस के लिए दोस्तों अभी जो आपके दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो है आपका जैसलमेर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आपके जैसलमेर जिले में ही उत्पादित होती है। जैसलमेर जिले के मैंने बताया आपको तनोट है, ठीक है, मनिहारी टिब्बा, तनोट, मनिहारी टिब्बा, डांडेवाला, घुमाने वाला, ठीक है, ये आपके प्रमुख क्षेत्र है प्राकृतिक गैस के। और दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो प्रथम कुआं है दोस्तों वो है आपका घोटारू। कौन सा है? घोटारू। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी से कांच या सिरेमिक आइटम बनते हैं? ए वाल कल्ले, बी चाइना कल्ले, सी सिलिका सैंड, डी गैरिक मिट्टी। किस मिट्टी से कांच या सिरेमिक आइटम बनते हैं? दोस्तों वाल कले आपके बीकानेर में पाई जाती है, चाइना कले बीकानेर में पाई जाती है, सिलिका सैंड भी बीकानेर में पाई जाती है, और गैरिक मिट्टी पाई जाती है बूंदी में। अब यहाँ पे पूछा है मिट्टी से कांच या सिरेमिक के आइटम बनते हैं, किस मिट्टी से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिलिका सैंड। सिलिका सैंड से कांच और सिरेमिक आइटम बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अच्छा किस्म का लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किस स्थान पर होता है? ए कपूरी, बी जालिपा, सी बाद्रेस, डी पलाना। राज्य में सबसे अच्छा किस्म का लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किस स्थान पर होता है? दोस्तों अब पूछा जाता है राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कोयला, ला से लिग्नाइट, कोयला, ला पकड़ना है, ला से लिग्नाइट। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों ये चारों स्थान है, इस चारों स्थान पर आपके लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन आपको बताना है सबसे अच्छी किस्म का लिग्नाइट कोयला किस स्थान पर उत्पादित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाना। पलाना आपके बीकानेर में है। पलाना बीकानेर में सबसे अच्छी किस्म का लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है। ठीक है, कपूरी, जालिपा, बाद्रेस, गिरल, ये चार स्थान है आपके बाड़मेर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्मित राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्माण में कौन सा पत्थर प्रयोग में लिया गया है? ए लाल पत्थर, बी सॉप स्टोन, सी है चूना पत्थर, और डी है सैंड स्टोन। ये दोस्तों सॉप स्टोन है। ठीक है, सॉप स्टोन है। तो आपको पता करना है वर्तमान में निर्मित राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्माण में कौन सा पत्थर प्रयोग में लिया गया है। दोस्तों राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसको आपके जोधपुर के बाहर यानी कि झालामंड की साइड नया परिसर बनाया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय का। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। जो मुख्य पीठ है जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों आपके जो वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय है और राजस्थान की जो विधानसभा है दोस्तों, इनको आपके निर्मित किया गया है सैंडस्टोन में। किसमें? सैंडस्टोन में। तो इसका राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। सैंडस्टोन का उत्पादन है आपके एक तो होता है जोधपुर में। कहाँ पे होता है? जोधपुर। जोधपुर सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों बंसी की पहाड़ी भरतपुर, बंसी की पहाड़ी भरतपुर में भी सैंडस्टोन का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सैंडस्टोन। अगला क्वेश्चन है, तांबड़ा या रक्तमणि किस खनिज को कहा जाता है? ए गार्नेट, बी एक्वामेरिन, सी बेंटोनाइट, डी है हीरा। तांबड़ा या रक्तमणि किस खनिज को कहा जाता है? तो दोस्तों तांबड़ा या रक्तमणि कहा जाता है आपके गार्नेट को। किसे कहा जाता है? गार्नेट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्नेट को राज्य में तांबड़ा या रक्तमणि कहा जाता है। गार्नेट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था राजमहल टोक में। राजमहल टोक में गार्नेट और एक्वामेरिन दोनों का उत्पादन राजमहल टोक में होता है। दोस्तों आपके जो एक्वामेरिन है, एक्वामेरिन को राज्य में फिरोजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरोजा। ठीक है, और दोस्तों बेंटोनाइट का उत्पादन होता है आपके बाड़मेर में। बेंटोनाइट बेंटोनाइट ब से बाड़मेर। ठीक है, तो बेंटोनाइट का उत्पादन बाड़मेर में। और हीरा, हीरा दोस्तों मैंने बताया था आपको, हीरा कौन था? राजस्थान का प्रताप था। तो हीरा कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ जिले में।
प्रतापगढ़ जिले में कहाँ, तो दोस्तों आपके केसरपुरा प्रतापगढ़ में, केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरे का उत्पादन होता है। हीरा कौन था, महाराणा प्रताप, प्रताप से प्रतापगढ़, याद रखना, ठीक है। तो तांबड़ा या रक्तमणि गार्नेट। अगले क्वेश्चन है, खनिज तेल के बीकानेर नागौर बेसिन में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी नागौर, डी गंगानगर। खनिज तेल के बीकानेर नागौर बेसिन में कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों खनिज तेल का ये सबसे बड़ा बेसिन है आपके बीकानेर और नागौर बेसिन, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। तो दोस्तों आपको पता करना है कौन सा जिला है जो इस बेसिन में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर जिला है जो आपके बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल नहीं है। जैसलमेर में दोस्तों आपके राजस्थान सिल्ट बेसिन है। कौन सा, राजस्थान सिल्ट बेसिन है जो आपके यहाँ पे खनिज तेल का उत्पादन करता है, याद रखना, ठीक है। जैसलमेर एक अलग ही है पूरा। तो दोस्तों चौथा जिला कौन सा है, तो इनके साथ चौथा जिला आपके चूरू। कौन सा है, बीकानेर, नागौर, गंगानगर और चूरू, ये चारों जिले हैं जो आपके बीकानेर नागौर बेसिन में आते हैं, जो कि आपके राजस्थान का सबसे बड़ा खनिज तेल बेसिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित की गई? ए है 1994, बी है 2011, सी है 2015, डी है 1978। राज्य की नवीनतम खनिज नीति, तो दोस्तों राज्य की जो नवीनतम खनिज नीति घोषित की गई दोस्तों, वो की गई आपके 4 जून 2015 को। कब की गई, 4 जून 2015 को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 जून 2015 को राज्य की नवीनतम खनिज नीति घोषित की गई। और दोस्तों राज्य की जो प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी वो की गई थी आपके 1978 में। कब की गई, 1978 में। अगला क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को किस मिट्टी में रंगवाया गया था? ए वालकल्ले, बी मुल्तानी मिट्टी, सी गैरिक मिट्टी, डी है सिलिका सैंड। दोस्तों ये आपके यहाँ पे भूगोल का क्वेश्चन भी बन रहा है और इतिहास का क्वेश्चन भी बन रहा है और आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बन रहा है। तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल है दोस्तों, ठीक है। अगर मिट्टियों की बात की जाए तो भूगोल से संबंधित है, ठीक है। राम सिंह द्वितीय शासक था तो इतिहास से संबंधित है। अब पूछा गया है रंगवाने का यानी कि जयपुर, ये कला से संबंधित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल हो गया है। तो दोस्तों राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गैरिक मिट्टी में रंगवाया गया था। किस मिट्टी में, गैरिक मिट्टी। गैरिक मिट्टी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो दोस्तों वो होता है आपके बूंदी जिले में, ठीक है। वालकल्ले बीकानेर में, मुल्तानी मिट्टी आपके बाड़मेर में और सिलिका सैंड का भी उत्पादन कहाँ पे होता है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध बंसी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी अलवर। सैंडस्टोन पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध बंसी की पहाड़ी, दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सैंडस्टोन है, एक तो आपके जोधपुर में खनन होता है और एक होता है भरतपुर में, दोनों जगह पे होता है। तो दोस्तों बंसी की पहाड़ी है, ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे, भरतपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। अगला क्वेश्चन है, कैल्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? ए जयपुर, बी सीकर, सी गंगानगर, डी सिरोही। कैल्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? कैल्साइट, दोस्तों कैल्साइट के छद्र बनते हैं। क्या बनते हैं? कैल्साइट के छद्र बनते हैं, ठीक है, याद रखना। तो कैल्साइट का उत्पादन होता है दोस्तों सीकर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गुलाबी संगमरमर का उत्पादन किस स्थान पर होता है? ए ऋषभदेव उदयपुर, बी है भैसलाना जयपुर, सी है बाबरमाल का पठार उदयपुर, डी है राजनगर राजसमंद। गुलाबी संगमरमर का उत्पादन, दोस्तों आपके संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी आपके किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। और संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके राजनगर राजसमंद में। राजनगर राजसमंद में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ में है और सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है आपके मकराना नागौर में उत्पादित होता है, ठीक है दोस्तों, मकराना नागौर में। अब बात आती है गुलाबी संगमरमर का उत्पादन। तो दोस्तों गुलाबी संगमरमर का उत्पादन होता है आपके बाबरमाल का पठार उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बाबरमाल का पठार उदयपुर। ऋषभदेव उदयपुर से दोस्तों हरा संगमरमर का उत्पादन होता है। कैसा? हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर, गुलाबी संगमरमर बाबरमाल का पठार
भैंसलाना जयपुर, दोस्तों भैंसलाना मैंने बताया था भैंस कैसी होती है, काली, तो भैंसलाना जयपुर से काले संगमरमर का उत्पादन होता है। और राजनगर राजसमंद में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी संगमरमर, बाबरमाल का पठार, उदयपुर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है, खनिजों में विविधता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी पंचम। खनिजों में विविधता की दृष्टि से, विविधता का मतलब है दोस्तों प्रकार, खनिज के प्रकार, ठीक है। तो खनिजों में प्रकार की दृष्टि से या विविधता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। विविधता की दृष्टि से खनिजों में राजस्थान का स्थान है प्रथम है दोस्तों। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने? 82 प्रकार के खनिज, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आपके राजस्थान है आय की दृष्टि से, खनिजों में आय की दृष्टि से 8वें स्थान पर है। देखो विविधता की दृष्टि से प्रथम है लेकिन आय की दृष्टि से 8वें स्थान पर है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका एक ही प्रमुख कारण है कि राजस्थान में अधात्विक खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आय की दृष्टि से 8वें स्थान पर होने का क्या कारण है राजस्थान का? तो दोस्तों राज्य में अधात्विक खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो विविधता की दृष्टि से खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ईंधन खनिज राज्य के किस भाग में पाए जाते हैं? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पश्चिमी, डी पूर्वी। सर्वाधिक ईंधन खनिज राज्य के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपके जो सर्वाधिक ईंधन खनिज है आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक ईंधन खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सोने का उत्पादन होता है? ए डेगाना, बी आनंदपुरा भूकिया, सी है तलवाड़ा, डी है नाथरा की पाल। निम्न में से किस स्थान पर सोने का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुरा भूकिया में। आनंदपुरा भूकिया में सोने का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आनंदपुरा भूकिया है दोस्तों आपके जगतपुरा तहसील या जगपुरा तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। जगपुरा तहसील बांसवाड़ा में, ठीक है। आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में सोने का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। डेगाना नागौर में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे आपके टंगस्टन का उत्पादन होता है। तलवाड़ा आपके बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर आपके मैंगनीज का उत्पादन होता है तलवाड़ा बांसवाड़ा से, ठीक है। नाथरा की पाल है दोस्तों आपके उदयपुर में, यहाँ पर आपके लौह तत्व का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा खनन क्षेत्र अंजारी व रेवदर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए झुंझुनू, बी अलवर, सी सिरोही, डी पाली। तांबा खनन क्षेत्र अंजारी व रेवदर किस जिले में स्थित है? दोस्तों तांबा आपके राजस्थान में 3 जिलों में खनन होता है दोस्तों। एक तो होता है आपके झुंझुनू में, ठीक है, और एक होता है आपके अलवर में, एक होता है सिरोही में। तो दोस्तों झुंझुनू में तो कहाँ पे होता है? तो झुंझुनू में होता है आपके, एक तो होता है खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा कोलीहान झुंझुनू में होता है, और एक है चांदमारी झुंझुनू, ये तीनों क्षेत्र आपके झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पर आपके तांबे का खनन होता है। अब बात आती है आपके अलवर में दोस्तों होता है, एक तो होता है आपके खोदरीबा, ठीक है, और एक है आपके बुगोनी क्षेत्र, और तीसरा है आपके गुड़ा किशोरी दास, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 जगह आपके अलवर में स्थित है। अब बारी आती है सिरोही। तो दोस्तों सिरोही में होता है वो आपके अंजारी व रेवदर क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, ठीक है। तांबा खनन का क्षेत्र अंजारी व रेवदर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वो सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, सिरोही। अगला क्वेश्चन है, पीले संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी पाली, डी जैसलमेर। पीले संगमरमर का उत्पादन दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा था गुलाबी संगमरमर का उत्पादन होता है आपके बाबरमाल का पठार उदयपुर में। अब बात आ गई है पीले संगमरमर का।
ठीक है दोस्तों। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको काले संगमरमर, काली कौन होती है? भैंस। तो काले संगमरमर का उत्पादन कहाँ पे होता है? भैंसलाना उदयपुर में। भैंसलाना उदयपुर में कैसा? काला संगमरमर। गुलाबी संगमरमर बबरमाल का पठार उदयपुर। अब बात आती है पीले संगमरमर। पीले संगमरमर का उत्पादन होता है दोस्तों आपके जैसलमेर जिले में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, पीले संगमरमर का उत्पादन आपके जैसलमेर में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों पाली में आपके सतरंगी संगमरमर का उत्पादन होता है, सतरंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेंटोनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? ए जयपुर, बी सिरोही, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। बेंटोनाइट का उत्पादन दोस्तों बेंटोनाइट ब से बाड़मेर, याद रखना, ब से बेंटोनाइट, ब से बाड़मेर। तो बेंटोनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? ए अलवर, बी जयपुर, सी सीकर, डी ब व स दोनों। डोलोमाइट दोस्तों, डोलोमाइट को आपके खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़िया मिट्टी। याद रखना, डोलोमाइट या खड़िया मिट्टी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ब व स दोनों, जयपुर और सीकर दोनों जगह आपके डोलोमाइट का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, ब व स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब व स दोनों। ठीक है, जयपुर और सीकर। अगला क्वेश्चन है जामसर बीकानेर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए जिप्सम, बी टंगस्टन, सी लोह, डी है फेल्सपार। जामसर बीकानेर, तो दोस्तों जामसर बीकानेर है। ठीक है, गोट मंगलोद नागौर, गोट मंगलोद ये कहाँ पे है? गोट मंगलोद। तो दोस्तों गोट मंगलोद है आपके नागौर में। तो दोस्तों जामसर बीकानेर, गोट मंगलोद नागौर ये दोनों स्थान है आपके जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों जिप्सम को राज्य में हरसौंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरसौंठ। ठीक है, और टंगस्टन आपके सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है आपके डेगाना नागौर में। ठीक है, और फेल्सपार हमने बताया था दोस्तों पिछली प्रैक्टिस सेट में। फेल पास कौन करता है दोस्तों? 12th तक फेल पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो दोस्तों फेल पास कौन करता है? अजमेर। फेल्सपार कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर जिले में। ठीक है, तो इसका राइट जामसर बीकानेर आपके जिप्सम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस पत्थर को बलुआ पत्थर, इमारती पत्थर, चित्र पत्थर भी कहा जाता है? ए स्लेट पत्थर, बी सॉप स्टोन, सी है लाल पत्थर, डी है सैंड स्टोन। जे स्टोन है दोस्तों यहाँ पे सॉप स्टोन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है बलुआ पत्थर, इमारती पत्थर और चित्र पत्थर किस पत्थर को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके सैंड स्टोन को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सैंड स्टोन का उत्पादन है दोस्तों आपके जोधपुर और बंसी की पहाड़ी भरतपुर में होता है। लाल पत्थर का उत्पादन होता है दोस्तों धौलपुर और करौली में। ठीक है, लाल पत्थर धौलपुर और करौली में। सॉप स्टोन का उत्पादन होता है दोस्तों आपके उदयपुर में, देवपुरा उदयपुर में। स्लेट पत्थर का होता है आपके अलवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घोटारू, रामगढ़, तनोट, डांडेवाला आदि क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी नेफ्ता, डी है सोना। तो दोस्तों घोटारू, रामगढ़, तनोट, डांडेवाला ये सारे के सारे आपके क्षेत्र है। कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है आपके जैसलमेर में। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको जैसलमेर है आपके प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक गैस के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र ये सारे घोटारू, रामगढ़, तनोट, डांडेवाला। दोस्तों घोटारू है ये आपके राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं है। प्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं कौन सा है? घोटारू, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है उमरा व बड़ी शिकार बाड़ी उदयपुर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी लिथियम, डी बेरिलियम। उमरा व बड़ी शिकार बाड़ी उदयपुर, उमरा बड़ी शिकार बाड़ी उदयपुर। तो दोस्तों ये आपके क्षेत्र है उमरा व बड़ी शिकार बाड़ी, ये आपके यूरेनियम के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? सीकर। ठीक है, रोहिला, रोहिला भी आपके सीकर में स्थित है।
रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ भी कहाँ पे आपके सीकर में, तो यहाँ पर भी आपके यूरेनियम का खनन होता है। ठीक है, तो उमरा की बाड़ी, बड़ी शिकार, उदयपुर, खंडेला, रोहिला और रघुनाथगढ़ सीकर में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोरियम का होता है दोस्तों आपके पाली और भीलवाड़ा में, पाली, भद्रावत और सरदारपुरा, भीलवाड़ा में थोरियम का उत्पादन होता है। लिथियम और बेरिलियम का होता है दोस्तों अजमेर और जयपुर में, अजमेर और जयपुर में। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल का कुआं नहीं है? ए ऐश्वर्या, बी मंगला, सी विजया, डी बागेश्वरी। निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल का कुआं नहीं है? तो दोस्तों खनिज तेल के कुएं सर्वाधिक कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है आपके बाड़मेर में। तो दोस्तों ऐश्वर्या है, मंगला है, विजया, ये तीनों के तीनों आपके खनिज तेल के कुएं हैं। जबकि बागेश्वरी ना तो कोई तेल का कुआं है ना कोई प्राकृतिक गैस का कुआं है। दोस्तों बागेश्वरी नहीं, वो आपका रागेश्वरी है। क्या है? रागेश्वरी। ठीक है, तो रागेश्वरी तेल का कुआं है, बागेश्वरी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी है जो एक तेल का कुआं नहीं है। नवीनतम तेल का कुआं है दोस्तों पूनम, जो कि आपके तूरीवाला बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिज व उनके उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए थोरियम, भद्रावत, पाली, बी है अभ्रक, दांतड़ा, बुगास, भीलवाड़ा, सी है वोलेस्टोनाइट, मांडी की पाल, डूंगरपुर और डी है रॉक फॉस्फेट, बिरमानिया, जैसलमेर। खनिज व उनके उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों चेक करते हैं। थोरियम, थोरियम दोस्तों मैंने बताया था आपको सरदारपुरा, भीलवाड़ा और भद्रावत, पाली में उत्पादित होता है, बिल्कुल राइट है। अभ्रक, अभ्रक को राज्य में बोडल कहा जाता है, भ से बोडल, भ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में उत्पादन होता है, बिल्कुल राइट है। दांतरा, बुगास, भीलवाड़ा। वोलेस्टोनाइट, तो दोस्तों वोलेस्टोनाइट का उत्पादन मांडी की पाल, डूंगरपुर में नहीं होता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का तो जामरकोटा, उदयपुर और बिरमानिया, जैसलमेर में होता है, तो ये राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो आपकी असंगत है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके सिरोही जिले में। सिरोही जिले में क्षेत्र है खिरला और वेल का, वहाँ पे आपके इसका उत्पादन होता है। मांडी की पाल, डूंगरपुर में दोस्तों आपके फ्लोस्पार्ट का उत्पादन होता है। किसका? फ्लोस्पार्ट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो आपके असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलेट पत्र का उत्पादन किस जिले में होता है? ए धौलपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी जालोर। सलेट पत्र का उत्पादन, तो दोस्तों सलेट पत्र का उत्पादन होता है आपके अलवर जिले में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों आपके लाल पत्र का उत्पादन होता है धौलपुर और करौली में, जोधपुर में होता है सैंडस्टोन का। ठीक है, और जालोर में होता है आपके ग्रेनाइट का उत्पादन। लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस खनिज से है? ए पन्ना, बी कोयला, सी खनिज तेल, डी है यूरेनियम। कृष्ण क्रांति का संबंध, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खनिज तेल। कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल से है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।